बीवी बोली शौहर से कि अच्छा तो बतावा तो हमरा से कितना प्यार करे जा। तो शौहर बोला देखो दिमाग खराब मत करो, फालतू बात मत करो। बोला हम समझ रहे हैं आप हमसे प्यार नहीं करते। बोला अल्लाह की बंदी करते हैं। बोला अच्छा बताइए ना कितना करते हैं। तो शौहर बोला कि देखो हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं, हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं। तो बीवी बोली कि अगर हमारी मोहब्बत में आप पागल हैं तो अगर खुदा ना खास्ता आपसे पहले हम मर गए तो दूसरी शादी नहीं कीजिएगा ना। तो शौहर बोला पागल कुछ भी कर सकता है। अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ। और अल्लाह के करीब होने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता जो है, अमल है, वो है नमाज। वो क्या है? अरे बोलो भाई क्या है? नमाज। अल्लाह से करीब होने का सबसे बेहतरीन अमल है, सबसे बेहतरीन तरीका है मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज। नमाजों की पाबंदी करना। एक बात याद रखना, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। एक आदमी सुबह फजर की तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था। अंधेरा था तो घर से निकला मस्जिद के लिए, तो रास्ते में ठोकर लगी, गिर गया तो कपड़ा भी खराब हो गया। और लौट कर घर आया, चेहरा साफ किया, फिर वजू बनाया, दूसरा कपड़ा पहना, फिर मस्जिद के लिए निकला। फिर रास्ते में ठोकर लगी, फिर गिर गया, फिर कपड़े खराब हो गए, फिर दोबारा घर में आया, फिर गुस्ल किया और फिर दूसरा कपड़ा पहना, फिर मस्जिद के लिए निकला। जैसे ही घर से बाहर कदम रखा, देखा ये एक आदमी चराग लेके खड़ा है। बोले रे बाबा तू के रे? बोला चलिए मस्जिद पहुंचा दे रहे हम। मस्जिद, उस रोशनी में ये आदमी मस्जिद पहुंचा, नमाज अदा किया, देखा वो आदमी चराग लेके मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा है। मस्जिद से नमाज पढ़ के ये आदमी निकला, फिर चराग दिखाते हुए घर पहुंचाया। तो ये आदमी बोला कि बाबू तुम तो बहुत अच्छा आदमी हो, तुम्हारी वजह से हम मस्जिद गए, नमाज पढ़ लिए, नहीं तो दो बार हम गिर गए। ए बाबू तोर नाम की छोड़े? बोला हमारा नाम है शैतान। क्या नाम है? बोला शैतान। अरे शैतान तो नमाज से रोकता है, तुम हमको मस्जिद पहुंचाए। तो शैतान बोला कि इसमें मजबूरी है। दरअसल बात यह है कि पहली मर्तबा जब आप घर से निकले, आपको ठोकर लगी, गिर गए, तो फिर लौट कर आप आए, तो आपके गिरने की वजह से अल्लाह ने आपकी सारी जिंदगी को, गुनाहों को माफ कर दिया। दोबारा ठोकर लगी, आप गिरे, घर आए, फिर कपड़ा तब्दील किए, फिर मस्जिद की तरफ निकले, तो अल्लाह आपके खानदान के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अब तीसरी मर्तबा आप मस्जिद के लिए निकले, हम सोचे कि अगर अब की बार गिरे तो कहीं अल्लाह पूरे मोहल्ले के गुनाह ना माफ कर दे, इसलिए हम सोचे कि किसी का गुनाह माफ ना हो, तुम नमाज पढ़ लो। तबीयत गम से घबराए, तो मस्जिद में चले जाना। तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना। तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना। नबी की याद तड़पाए तो मस्जिद में चले जाना। नबी की याद तड़पाए तो मस्जिद में चले जाना। इंशाल्लाह मस्जिद जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ उठा कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे। एक भैंस मस्जिद में चली गई तो इमाम साहब ने देखा कि मस्जिद भैंस में घुस गई है। इमाम साहब डंडा लिए, 2-4 डंडा भैंस को मारे, भैंस को मस्जिद से बाहर निकाले और कुर्बान जाइए भैंस वाला पीछे आया, इमाम साहब से लड़ पड़ा। काहे भैंस को मारे? इमाम साहब बोले कि 2-4 लट्ठी तुमको भी मारेंगे। मस्जिद में भैंस घुस गई, गोबर कर देगी, मस्जिद नापाक ना हो जाएगी। तो वो भैंस वाला बोला कि मौलवी साहब, इमाम साहब सुनिए, अरे जानवर ना है वो, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला हाँ ये बात तो सही है। बोला तब ये जानवर भूले भटके मस्जिद में आ गई, हमको कभी मस्जिद में देखे? तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना। नबी की याद तड़पाए तो मस्जिद में चले जाना। खुदा के कुर्ब की
ए बाबू ए बैठ जा बेटा, काहे के लिए खड़े तुम डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग, बताओ। अरे बोसे जाओ खाने, अल्हम्दुलिल्लाह बोल, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ। এরকম জলসা হয়ে খানে নাকি, ওখানে বসে যাও ভাই, ভালো করে।